की न्यूज खबरों का सार। किसान आंदोलन का 10वां दिन। हरियाणा में आज रोड जाम। खनौरी बॉर्डर पर झड़प की जांच करेंगे किसान। दिल्ली कूच टला। 23 फरवरी को अगला फैसला। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। 48,000 करोड़ की देंगे सौगात। विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बंगाल में संदेश खाली पर मचा बवाल। जांच के लिए आ जाएगी एसटी आयोग की टीम। सिख आईपीएस को खालिस्तानी कहने पर भी हंगामा। लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव। 10 से 12 मार्च के बीच हो सकता है तारीखों का ऐलान। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज। मामले में दायर याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 27 फरवरी को मिलेगी किसान सम्मान निधि। यूपी के इस जिले में लाभ से वंचित रह जाएंगे 1,14,000 किसान। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, जहां राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है कि शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा हुई सख्त। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट। वहीं केंद्र सरकार से 5वें दौर की होगी वार्ता। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट किया गया जारी। केंद्र सरकार से 5वें दौर की होगी वार्ता। किसान केंद्र की 4 दौर की बैठक रही है बेनतीजा। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट किया गया जारी। केंद्र सरकार से 5वें दौर की होगी वार्ता। किसान केंद्र की 4 दौर की बैठक रही है बेनतीजा। केंद्र ने किसानों को बातचीत का भेजा न्योता। और शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा हुई सख्त। खबर हम आपको राजधानी से बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार से 5वें दौर की होगी वार्ता। किसान केंद्र की 4 दौर की बैठक रही है बेनतीजा। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट किया गया जारी। केंद्र सरकार से 5वें दौर की होगी वार्ता। किसान केंद्र की 4 दौर की बैठक रही है बेनतीजा। केंद्र ने किसानों को बातचीत का भेजा न्योता। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा की गई सख्त। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट भी किया गया जारी। केंद्र सरकार से 5वें दौर की होनी है वार्ता। तो वही बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। किसानों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। गन्ना खरीद की कीमतों में 8% की गई बढ़ोतरी। मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का आया बड़ा फैसला। किसानों को मोदी सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। गन्ना खरीद की कीमतों में 8% की गई बढ़ोतरी। मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मामले की जानकारी। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया सामने, जहां पर किसानों को एक बड़ा तोहफा दे रही है मोदी सरकार। गन्ना खरीद की कीमतों में 8% की गई बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी।
और यहाँ ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम आवास के बाहर हुआ प्रदर्शन। डिप्टी सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। 59,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कर रहे प्रदर्शन। 6,800 आरक्षित वर्ग के और 5 लोगों का डेलीगेशन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिला। डिप्टी सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कर रहे हैं प्रदर्शन और 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े। 5 लोगों का डेलीगेशन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर किया जा रहा है प्रदर्शन और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े। 5 लोगों का डेलीगेशन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिला। डिप्टी सीएम के आवास के बाहर किया जा रहा है प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो डिप्टी सीएम के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कालिदास मार्ग है लखनऊ का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बगल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घर है और तकरीबन 1.5 प्रसाद मौर्य का घर है और तकरीबन 1.5 घंटे से 68,000 से जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, जो पिछले 5 साल से अपने नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे, उसमें जो 6800 का जो आरक्षित वर्ग है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक लड़ाई लड़ करके आया, उनको नियुक्ति पत्र देने में आनाकानी पिछले 2 साल से हो रही है। उसी की मांगों को लेकर के वो तकरीबन 1.5 घंटे से अपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर सुबह से ही डिप्लॉय की गई है, क्योंकि ये आदेशा लगाया जा रहा था कि जो इको गार्डन में धरना दे रहे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर कूच कर सकते हैं। और अब तकरीबन यहाँ पर 70 से 80 लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्हें अब बस में बैठा दिया गया है तकरीबन 5 सेकंड पहले, क्योंकि जो डेलीगेशन अंदर उनसे मिलने गया था मुलाकात करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से, उनसे बातचीत करने के बाद वो सीधे बाहर निकल आया है और उन्होंने अन्य जो अभ्यर्थी थे उनसे अपनी बातें बताई हैं। जो डेलीगेशन अंदर उनसे मिलने गया था उनसे हम बातचीत करेंगे। विक्रम हमारे साथ है। विक्रम, अंदर बातें क्या हुई, डिप्टी सीएम ने क्या आश्वासन दिया? सबसे पहले मैं शॉर्ट अपना मैटर बताना चाहूँगा आप लोगों को। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करके सरकार द्वारा ओबीसी एससी समाज के 6,800 लोगों को षड्यंत्र के तहत नौकरी से वंचित किया। हमारी जगह वर्ग के लोगों को नौकरी दे दी गई। 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट आई। 23 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने अपने आवास बुला के हम लोगों को खुद स्वीकार किया घोटाला हुआ है, हम आपको न्याय देने जा रहे हैं। उसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। उसके बाद 5 मई 2022 को हम लोगों की चयन सूची भी आ गई, लेकिन तब से लेकर आज तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली। आज का जो प्रकरण है, आज हम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी से मिले थे। उनका वही जवाब है जो आज वो पिछले 3 साल से बराबर देते आ रहे हैं कि हम तुम्हारी लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जल्दी समाधान करा देंगे। लेकिन सर, हम लोगों को आज तक कोई सटीक आश्वासन नहीं मिला जिससे हम लोग संतुष्ट हो सकें, जिससे हम लोग को ये लगे कि हम लोगों को नियुक्ति मिलने वाली है, हम लोगों के साथ न्याय होने वाला है। हम लोग सर बहुत ही आहत हैं, बहुत ही पीड़ित हैं। हम लोगों की मजबूरी है सर धरना प्रदर्शन करना, हमारी मजबूरी है। कल हम लोग फिर किसी ने आवास पे जाके भीख मांगेंगे, हमारी ये मजबूरी है सर। क्या आश्वासन डिप्टी सीएम की तरफ से मिला? डिप्टी सीएम का वही आश्वासन है कि हम लगे हैं, तुम्हें न्याय कराएंगे, लेकिन सर आज तक हमें न्याय नहीं मिला। हम 600 दिन से इको गार्डन बैठे सर, तब से बैठे, आज बैठे, फिर बैठेंगे, लेकिन हमें सर न्याय नहीं मिला। जी सर। आप पिछली बार भी राज्य मंत्री के आवास के बाहर बैठे हुए थे, बेसिक शिक्षा के संदीप सिंह के घर के बाहर, तब वहां पर भी आश्वासन नहीं मिला था। अब यहां पर भी अगर आश्वासन नहीं मिलता तो आगे की रणनीति क्या है? हमारी मजबूरी बनेगी, अब हम फिर किसी के आवास को जाकर ढूंढेंगे, किसी न्याय के लिए भीख मांगेंगे। प्रशासन का काम है हमारे साथ जो करना, व्यवहार प्रशासन करेगा, हमारी सर मजबूरी, हम जाकर फिर भीख मांगेंगे। इससे सर हम लोकतंत्र तरीके से कुछ कर भी नहीं सकते कहीं जाकर के। हालांकि साहब एक बात और उन्होंने बोली, आप ये बताइए कि लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं सड़कों पर, ठीक है, पुलिस आपको घेरती है, आप लोग नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं,
अगर यहाँ से भी आपकी बात नहीं बनी तो आगे की रणनीति क्या है? देखिए, हम पिछले 2 साल संघर्ष कर रहे हैं और ये पूरा लखनऊ इस बात को जानता है कि ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहां हम गए ना हो, और एक बार नहीं 10-10 बार गए हैं। और आज हमारी मुलाकात जो हुई डिप्टी सीएम से, एक बात बड़ी अच्छी उन्होंने कही कि मैं इस बात को जानता हूँ कि अधिकारियों की गलती की वजह से आप सड़कों पर है। तो हालांकि डिप्टी सीएम को ये बात पता है। अब डिप्टी सीएम हमारे इतने कमज़ोर हैं कि वो उन अधिकारियों को तलब नहीं कर पा रहे हैं, उनको टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस बात को वो जानते हैं कि अधिकारियों की गलती से हम सड़कों पर हैं, तो हमें न्याय की पूरी उम्मीद है और हमें डिप्टी सीएम से पूरी उम्मीद है कि अगर इस बात को जानते हैं, हमें नहीं कहना पड़ा। अच्छी बात ये रही कि हमें नहीं कहना पड़ा, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि अधिकारियों की गलती की वजह से आप सड़कों पर है। तो हमारे 2 साल का संघर्ष जो है वो समाप्त हो, हमें न्याय मिले। हम सड़कों पर संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। प्रशासन हमसे सवाल करता है कि आप लोग बार बार चले आते हो, ये तरीका नहीं है। हम जानते हैं साहब, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर आप साइंस करके यहाँ पर सड़कों पर रगड़ना नहीं चाहते हैं। रोज़ भीड़ में इकट्ठा इनको परेशान करने हमको मज़ा नहीं आता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी पीड़ा है कि अपनी नौकरी की तलाश में लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने हमारा चयन किया है, बेसिक विभाग ने हमारा चयन किया है, नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं, उस पीड़ा को लेकर हर दरवाजे पे जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने की आप बातचीत कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास किया है। 13 दिसंबर को हमें याद है अच्छी तरीके से, हम लोगों ने 13 दिसंबर को बाकायदा घेराव किया था मुख्यमंत्री जी का। लगभग 1.5 घंटे का हमारा घेराव था। हमें आश्वासन दिया गया था कि प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए, हम आपको न्याय दिलवा देंगे। प्राण प्रतिष्ठा हो गई साहब, भगवान राम आ गए, खुश हूँ मैं भी हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। देखिए अवंतिका, ये वो अभ्यर्थी हैं जो सीधे डिप्टी सीएम से मिलकर के निकले हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जो 2 साल से सड़कों पर धक्का खा रहे हैं, पुलिस की लाठियां भी खाते हैं, लेकिन ऐसे में उनको जो नियुक्ति जा रहा है और डिप्टी सीएम ने साफ तौर से कह दिया है कि इसकी पूरी गलती, जो इसका पूरा जो श्रेय है वो यहाँ के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी को जाता है, क्योंकि उनकी गलती की वजह से इनको अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए। लेकिन आश्वासन अभी जरूर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है कि जल्दी उनके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा और इनके जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का भी कहना है कि उन्हें पसंद नहीं है इस तरीके से सड़कों पर धरना देना। तो वही जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार उन्हें लगातार आश्वासन देती जा रही है, उसके बाद कोई ना कोई कठोर कार्रवाई इस मामले पर की जानी चाहिए और जितने भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें उचित समय पर न्याय भी मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर डिप्टी सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां दिल्ली में मौसम ने फिर ली करवट। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का राजधानी में दिखा असर। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का राजधानी दिल्ली में दिखा असर। तो वहीं दिल्ली में फिर से ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। अभी तापमान में और आएगी कमी। दिल्ली में फिर से ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। अभी तापमान में और आएगी कमी। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर नोएडा में घने बादलों का साया, हल्की बारिश की संभावना भी। दिल्ली में मौसम ने फिर ली करवट। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का राजधानी दिल्ली में दिखा असर और दिल्ली में फिर से ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। अभी तापमान में और आएगी कमी। दिल्ली में फिर से ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। अभी तापमान में और आएगी कमी। दिल्ली और नोएडा में घने बादलों का साया, हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली में मौसम ने फिर ली करवट। खबर आपको बता दें, जहां पर जांजगीर चांपा दौरे पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह हाई स्कूल मैदान में अमित शाह करेंगे आम सभा। जांजगीर चांपा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई स्कूल मैदान में अमित शाह करेंगे जनसभा। आम सभा के बहाने लोकसभा चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद। सीएम विष्णुदेव साय सहित जिले के प्रभारी मंत्री रहेंगे मौजूद।
जांजगीर चांपा दौरे पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह। हाई स्कूल मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे आम सभा। आम सभा के बहाने लोकसभा चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद। हाई स्कूल मैदान में अमित शाह करेंगे आम सभा। आम सभा के बहाने लोकसभा चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद। सीएम विष्णुदेव साय सहित जिले के प्रभारी मंत्री रहेंगे मौजूद। जांजगीर चांपा दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हाई स्कूल मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे आम सभा। आम सभा के बहाने लोकसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम विष्णुदेव साय सहित जिले के प्रभारी मंत्री भी रहेंगे मौजूद। वही बता दें कि जांजगीर चांपा में प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे जांजगीर। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे जांजगीर। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। हाई स्कूल में ग्राउंड सभा स्थल का किया निरीक्षण। ओपी चौधरी ने किया नवीन राशन कार्ड का हितग्राहियों को वितरण। ओपी चौधरी ने किया नवीन राशन कार्ड का हितग्राहियों को वितरण। 5 महिला हितग्राहियों को बीपीएल राशन कार्ड का किया वितरण। राशन कार्ड में पीएम के साथ प्रदेश सीएम खाद्य मंत्री का है फोटो। खाद्य विभाग ने 85% राशन कार्ड नवीनीकरण होने का किया दावा। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे जांजगीर। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। हाई स्कूल में ग्राउंड सभा स्थल का किया निरीक्षण। ओपी चौधरी ने किया नवीन राशन कार्ड का हितग्राहियों को वितरण। पांच महिला हितग्राहियों को बीपीएल राशन कार्ड का किया वितरण और राशन कार्ड में पीएम के साथ प्रदेश सीएम खाद्य मंत्री का भी है फोटो। खबर जांजगीर से, जहां पर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे जांजगीर। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा और साथ ही स्थल का भी निरीक्षण किया, जहां हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड भी वितरित किए हैं। तो यह अहम जानकारी हम आपको बता रहे थे, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार तेजी से प्रदेश का विकास करेगी। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर जांजगीर चांपा जिले में अब नए राशन कार्ड का वितरण शुरू हो गया है। जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने जिले के 5 बीपीएल कार्ड धारियों का नया राशन कार्ड वितरण किया। ओपी चौधरी ने जांजगीर चांपा जिले से नवीन राशन कार्ड सौंपते हुए हितग्राहियों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने का दावा किया है। नया राशन कार्ड मिलने के बाद हितग्राहियों की खुशी बढ़ गई है और राज्य के साथ केंद्र सरकार की योजना से मिले राशन कार्ड, निःशुल्क गैस सिलेंडर, पीएम आवास, दूसरी योजना का लाभ मिलने से सरकार के प्रति आभार जताया है। जांजगीर चांपा जिले में राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य शासन के निर्देश के अनुसार हमारे द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें 3,23,000 हमारे राशन कार्ड थे जो जिले में कुल, उसमें से 2,72,000 लोगों ने नवीनीकरण हेतु आवेदन कर दिए हैं। लगभग 85% लोगों का हम लोगों ने
नवीनीकरण कर लिया है। उनके PDF भी हमको शासन द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। और अब जो नए कलेवर में जो उनके राशन कार्ड के कवर छप के आने थे वो अभी मिल गए हैं और हमारे द्वारा उनको नगरीय निकायों और जनपद पंचायत में भेजकर स्थानीय निकायों के माध्यम से उसको वितरण कराया जाएगा। नया राशन कार्ड कुछ दिन पहले से बन के आगे नया फ्री में चावल मिलते, शक्कर मिलते, नमक मिलते, शक्कर के 17 रुपया किलो लगाते। अच्छा लगा चाल सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमारे नया कार्ड बन गए और नया हमारे घर भी बनी से आवास वाला और अभी हमन ये वाला खड़े हैं वंदना वाला महतारी वंदना में अभी फायदा मिली और गैस भी मिले है उज्ज्वला वाला। और आप सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि अपने गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर खैरागढ़ मोहगांव थाने के जंगलपुर गांव का है, जहां ओम प्रकाश नामक एक शख्स को जादू टोना करवाना भारी पड़ गया। दरअसल ओम प्रकाश ने गांव के 2 लोगों पर टोटका जादू करवाने का षड्यंत्र रचा था। टोटका करने वाले लोगों ने ओम प्रकाश से कागज पर उन लोगों का नाम लिखवा लिया जिसे वो मरवाना चाहता था। इसके बाद जादू टोना करने वाले लोग ओम प्रकाश को ब्लैकमेल करने लगे, पैसे की मांग करने लगे, जिससे परेशान होकर ओम प्रकाश ने आत्महत्या कर ली और मृतक का शरीर जली हुई अवस्था में खेत पर मिला। इसके बाद पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। मामले में जांच करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईपीसी की विभिन्न धाराओं सहित टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। थाना मोहगांव के अंतर्गत का मामला है। इसमें कवर्धा के पौड़ी क्षेत्र के कुछ बैगा तांत्रिक किस्म के लोगों के द्वारा इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा था कि अगर किसी को किसी की हत्या करवानी है तो इसमें उनसे पैसा रुपया दे करके इस प्रकार का षड्यंत्र कराया जा सकता है। तो इसमें थाना मोहगांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार का षड्यंत्र करने के लिए उनको मदद के लिए बुलाया गया था और बाद में उनके द्वारा भी जो आए थे तंत्र मंत्र करने वाले, उनके द्वारा भी इसमें जो है जिन्होंने उनको बुलवाया था उनसे भी पैसा उगाही का इसमें प्रयास करने लगे और उनको भी एक्सटॉर्शन करने लगे। इस प्रकार का जब ये तंत्र मंत्र का मामला जो है सामने आया तो इसको संज्ञान में लिया गया और इसमें जो है आईपीसी की विभिन्न धाराओं में और इसके अलावा टोनी प्रताड़ना अधिनियम के अंतर्गत जो है कार्रवाई की गई है। खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, जहां पर कांग्रेस के 15 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ हुई एफआईआर। कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह के खिलाफ केस हुआ दर्ज। कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह के खिलाफ केस हुआ दर्ज। पंजाब के जालंधर कैंट से विधायक हैं प्रगट सिंह। आदमपुर से एमएलए सुखविंदर सिंह कोटली के खिलाफ केस हुआ दर्ज। पंजाब के जालंधर कैंट से विधायक हैं प्रगट सिंह। आदमपुर से एमएलए सुखविंदर सिंह कोटली के खिलाफ केस हुआ दर्ज। चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की सभी नेताओं के खिलाफ एफआईआर। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने का लगा आरोप। और आज चंडीगढ़ से खबर, जहां पर कांग्रेस के 15 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह के खिलाफ केस किया गया दर्ज। पंजाब के जालंधर कैंट से विधायक है प्रगट सिंह। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महिला एएसपी अश्वनी गोटियाल ने अपने सारे हलके को सिविल वर्दी में दौरा किया है। आपको बता दें कि जगह जगह पर लगे नाके को भी चेकिंग की है। आपको बता दें थानों में उन्होंने शिरकत की है। जब फतेहगढ़ चूड़िया के पुलिस नाके पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि सभी की दुख तकलीफ सुनने के लिए आई हूँ। नशे के संबंध में कहा कि हर रोज ही थोड़ी बहुत रिकवरी होती है। काफ़ी मुलजिम पकड़े गए हैं। किला लाल सिंह का भी हवाला दिया है।
ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੀ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਆਰ ਡੂइंग वेरी वेल। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा में इंटरनेट पर बड़ी पाबंदी लगाई गई है। कल रात 12 बजे से, आपको बता दें कि कल रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। हरियाणा होम सेक्रेटरी ने यह आदेश जारी किया है। हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है। कल रात हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट की सेवा को बंद किया गया है। हरियाणा होम सेक्रेटरी ने यह आदेश जारी किया है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज में। बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां पर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सरकार के खिलाफ कांग्रेस लेकर आई है अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी, जेपी और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग की जाएगी। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सरकार के खिलाफ कांग्रेस लेकर आई है अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी, जेपी, कांग्रेस ने जारी किया है व्हिप। चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किया जाएगा। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, हरियाणा के विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। बीजेपी, जेपी और कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। आम आदमी पार्टी की जिलाधिकारी कार्यकारिणी ने कुलदीप कुमार की जीत पर गुरुग्राम में जश्न मनाया है। ढोल नगाड़ों के साथ जिला पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से जीत का जश्न मनाया गया है। लड्डू बांटे गए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह में एक दूसरे को बधाई दी है, लड्डू खिलाए हैं। गुरुग्राम जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लोकतंत्र की जीत हुई है, खटाना ने कहा है। इंडिया गठबंधन की भी जीत हुई है। दिल्ली और पंजाब के बाद चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का राज होगा। इससे साबित होता है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर हरा सकती है। ये कहना चाहते हैं कि सत्य जो है दबाया तो जा सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिखा दिया है कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, जुडिशरी अभी जिंदा है। तानाशाही पे लगाम लगाने का, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को उनमें लगाम लगाई है। और इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी के हमारे मेयर बनाए हैं, जिनका 20 वोट आए थे और 16 वोट
भारतीय जनता पार्टी के थे। ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है और कभी भी सीधे तरीके से अगर ना जीते तो ये खरीद फरोश करके गड़बड़ियां करके वोट जीतने का प्रयास करती है। इनका सिर्फ सत्ता में रहने का मकसद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन पे लगाम लगाई है, इतनी बड़ी फटकार दी है, कहा है कि ये लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या कर रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद जताते हैं कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से तानाशाही पे कंट्रोल करके रखेगा और भारत को जनतंत्र रहेगा। चंडीगढ़ में थी, कैसे खुशी वहाँ पर मनाई? अरे बहुत अच्छा रहा माहौल, वहाँ पे ढोल बज रहे थे, लड्डू बांट रहे थे और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी हुई। वहाँ पे 50 से ज्यादा मीडिया चैनल थे और पूरी हमारी बात जो है पूरे देश और पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके मूवमेंट के समय आमजन को होने वाली परेशानी को दूर करते हुए लाल बत्ती पर अपना काफिला रुकवाने का फैसला किया। इसके बाद बाड़मेर यात्रा के बाद एयरपोर्ट से लौटते वक्त उनका काफिला ओटीएस चौराहे के पास ट्रैफिक के बीच लाल बत्ती पर रुका। मुख्यमंत्री ने उनके काफिले की वजह से यातायात रोक दिए जाने से आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू से बात भी की। पुलिस महानिदेशक ने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जयपुर पुलिस आयुक्त को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक मुख्यमंत्री के काफिले की रवानगी से पहले शहर में यातायात रोक लिया जाता था, जिससे आमजन को कई बार ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने एक बार पहले भी अपना काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को आगे निकलवाया था। अब उनकी इस पहल से गंभीर मरीजों को भी जाम से राहत मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज में। खबर अजमेर से, जहां पर इस बार ये दावा है वीर हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता व संस्थापक प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज वर्मा के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर आपको बता दें कि उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार गौतम को ज्ञापन सौंपकर अजमेर स्थित गरीब नवाज की दरगाह व तारागढ़ के किले का एएसआई सर्वेक्षण कराने की मांग की है। ज्ञापन देने आए सिमरन गुप्ता ने बताया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह परिसर में तारागढ़ के किले का एएसआई सर्वेक्षण होना चाहिए, क्योंकि वहां महादेव शिव का मंदिर है, जिसे आज जन्नती दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो वहीं लड़ाई दिन का झोपड़ा एक सरस्वती माता का मंदिर है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अजमेर में चिश्ती की दरगाह का पूरा परिसर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किए गए हिंदू और जैन मंदिरों की मंदिर सामग्री का इस्तेमाल करके बनवाया गया है। ये दिया अजमेर चिश्ती की दरगाह है, वो दरगाह नहीं है। एक हमारे जो प्राचीन हिंदू सम्राट थे, हिंदू राजा थे, उनकी पारिवारिक महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाली की दरगाह है वो, जिसे कुछ लोग चिश्ती के नाम से जानते हैं। हम लोग चिश्ती के नाम से नहीं कहेंगे, हम लोग एक बलात्कारी कहेंगे उसे। और मेन पॉइंट्स ये है, जो वहाँ पर एक जन्नती दरवाज़ा कहते हैं, वो पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था। इसे प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर जन्नती दरवाज़ा बनाया गया। फर्स्ट पॉइंट ये है। और सेकंड ये है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो पहले सरस्वती शिशु मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर था, उसे तोड़ के 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया एक जिहादी आतंकवादी द्वारा। और दूसरा थर्ड हमारा ये है कि जो तारागढ़ का किला एक हमारे प्राचीन हिंदू राजाओं की धरोहर है। आज राजस्थान में हमारे राजस्थान के सूरवीर रहे हैं, राजस्थान में काफ़ी सूरवीरों ने अपने अपने किले बनाए, अपने राजाओं ने किले बनाए। उन किलों, सभी किलों पर आज प्राचीन धरोहर को नष्ट करके राजस्थान में कुछ एक जिहादी आतंकवादी मुसलमानों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। उन सभी को लेके आज हमने ज्ञापन दिया है एएसआई को, थ्रू एडीएम साहब के द्वारा देना। हम डीएम साहब को चाहते थे, डीएम साहब चले गए, तो इस कारण एडीएम साहब को दिया है। हम लोग चाहते हैं इसका सर्वे होकर सारी सच्चाई सबको पता चल सके। हमारे खबर अजमेर से, जहां पर एएसपी बिश्नोई ने पत्रकारों के सामने अपने विचार साझा करते हुए कहा है कि अजमेर जिले में उनका ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व में ग्रामीण एएसपी के पद पर वो तैनात थे। उन्होंने कहा कि तब अजमेर में और अब के अजमेर में भौगोलिक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि अजमेर और पुष्कर की वजह से यहाँ प्रतिदिन लोगों का आना जाना रहता है। धार्मिक पर्यटक यहाँ आते हैं, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है।
धार्मिक पर्यटक की सुरक्षा के साथ आमजन भी महफूज रहे, इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास करती है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर बिश्नोई ने कहा है कि आमजन को पुलिस का सहयोग करना चाहिए और चौराहों पे, इसके साथ ही अन्य जगहों पर संयमित व्यवहार करें। आपको बता दें कि बिना जल्दबाजी करें यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है, ऐसी बात कही गई है। वो है हमारा ये मानना है कि जो नया लड़का आता है उसको कंप्यूटर में ट्रेनिंग उसको आजकल कर दी है, तो कंप्यूटर में, मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक इसमें उसको ट्रेनिंग हो, एक्सपर्ट हो। और समय समय पर इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं, कैप्सूल कोर्स 1-1 दिन 2-2 दिन का, और आरपीए लेवल और पीटीएस लेवल पे भी इनके कोर्सेज चलाए जाते हैं। अब पुलिस ने ट्रेनिंग पे काफ़ी फोकस किया है और समय समय पर इसको हम अपडेट कर रहे हैं। स्टाफ कर्मियों को, पुलिस कर्मियां अक्सर देखा जाता है कि ड्यूटी के दौरान तनावग्रस्त रहते हैं, तो इन सबको नॉर्मल करने के लिए आपका क्या रहेगा? मैं टेंशन लेता ही नहीं, देता ही नहीं, बाकी लोगों को स्टाफ करो लाइन में है, जैसे पुलिस कर्मी है, नहीं देखिए, नहीं उसमें ऐसा है कि मैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में विश्वास करता हूँ, इनाम देने में विश्वास करता हूँ, स्टिक दिखाने के लिए कि यदि आपने गलती की तो ये स्टिक भी पड़ सकती है, तो थोड़ा डिसिप्लिन रखने के लिए। बाकी मेन इशू जो हमारे जवानों का होता है, टाइम पे तनख्वाह मिल जाए, टाइम पे छुट्टी मिल जाए। बदनौर पंचायत समिति के पारा ग्राम के बस स्टैंड के पास लगभग 14,850 हेक्टेयर चारागाह भूमि प्रतिदिन ग्रामीणों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। आपको बता दें, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत व ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को लिखित में रिपोर्ट सौंपी गई है, जिस पर प्रशासन की तरफ से 7 दिनों में पूर्व आक्रामकियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। नोटिस जारी किए गए हैं। उपखंड अधिकारी के निर्देश में तहसीलदार संवार लाल जाट, थाना अधिकारी रामकिशन सैनी समेत पुलिस और ग्राम पंचायत के सहयोग से 14,850 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया है। ग्रामीणों की तरफ से चारागाह भूमि पर दर्जनों कच्चे पक्के निर्माण कर निवास करने लग गए थे और चारागाह के ट्यूबवेल खुदवाकर बिजली कनेक्शन भी करवा दिए गए थे। तहसीलदार सावरलाल जाट ने कहा है कि पारा गांव में जितनी भी चारागाह भूमि है उस पर अवैध अतिक्रमण हो रखे थे, उन्हें नोटिस दिए गए हैं।